नहीं यार, तो हदिया तो कर ले लो ना, उसमें क्या है उसमें। चलें, गुड। IS-41 निकालें। ये उसकी किस्मत है कि घर जाके ना निकलें, वो भी कोई मसला नहीं होता, कम से कम अपने हदिया तो पेश कर दिया। अंदर ईद मुबारक लिख के दे दें बस, इतना भी चलेगा। पैसे नहीं है तो कोई कैश ज़रूरी नहीं। पेज नंबर 627, पेज नंबर 627। इस सवाल का सलूशन भी डाल के दे सकते हैं आप उसको, कोई मसला नहीं। चले माय डियर, नाउ ये किधर है? पेज नंबर 651। वो एक सवाल IS-41 का भी था, वो मैं होमवर्क में डालना भूल गया था। आज होमवर्क में डाल के अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, या ईद के दिन जूम मीटिंग कर लेंगे, जैसे भी मुनासिब समझे। मगरिब के बाद है, मगरिब के बाद अगला दिन शुरू हो जाता है इस्लामी तौर पे। पेज 651। अच्छा, बेगम ने कहा था कि 2000 काउज से गुजारा नहीं चलेगा, 2750 काउज होनी चाहिए। और अगली बेगम की ख्वाहिश थी कि चारा हो तो बाहर के मुल्क का, शोहर लोकल, चारा बाहर के मुल्क का। पेज 651। ऑन 1 अगस्त 2019, कल हमने इन्वेंट्री खरीदने की एंट्री की थी IS-21 में, आज चारा खरीदने की कर लेंगे। एंट्री विल बी सेम। बड़ा आसान सा स्टैंडर्ड है, बस फोकस करें चीज़ों पे। अच्छा, 1 अगस्त 2019 मेरे भाई, साल खत्म होने से कितना अरसा पहले है? अगस्त सितंबर, भाई इधर सीरियस हो जाए, छोड़ें। अगस्त बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, छोड़ दें, इधर देखें। ऑन 1 अगस्त 2019 RLN इंपोर्टेड कैटल फीड ऑफ $1.5 लाख अगेंस्ट 70% पेमेंट। अब आपके दिल में क्या आ रहा है कि 70% कैश आपने अभी दे देना है और 30% को पेएबल में डाल देना है। ऐसे सवालों में मेरा मशवरा ये होगा कि आप अपने रजिस्टर के ऊपर सबसे पहले आप कैलकुलेट कर लिया करें कि कितने परसेंट अमाउंट डॉलर में अभी पे करनी है और कितनी बाद में पे करनी है। अब मुझे नहीं पता वो सवाल आपने कहाँ सॉल्व किया था और कैसे चल रहा है, तो उसको खैर है, वो वाली एंट्री जो आपने कर ली है पिछले सफ़े पे, उनको छोड़े पड़े। असूली तौर पे हमें वही जगह छोड़ानी चाहिए थी, वर्किंग नंबर 1 मिसाल के तौर पे। आप इसको ना अलग अलग कर लें। $1.5 लाख को ज़रब दें 70% से, $1.5 लाख को 70% से ज़रब दें। भाई अटेंटिव रहने प्लीज, चीजें आसान हैं बट नीड अटेंशन जी। $1,05,000 अभी दे दो चारा खरीदने के, और बाकी बैलेंसिंग निकाल लें या जैसे भी आपने करना है। $1.5 लाख ज़रब 30%, $45,000। पता नहीं कब दे दें, अभी देखते हैं सवाल में। मेरे बबलू 3-4 लाइनें छोड़ के वर्किंग करनी थी ना, जनरल एंट्रीज तो ऊपर होती हैं। चलो खैर है। RLL ऑल्सो पेड 5% कस्टम ड्यूटी ऑन इंपोर्ट, और इंपोर्ट करते हुए 5% कस्टम ड्यूटी भी पे की। चलें बस रुक जाए, यहां तक एंट्रीज कर लें, कोई मसला नहीं। ये 1 अगस्त को चारे की एंट्री करें। फिलहाल $1.5 लाख का चारा खरीदा है, उसमें 70% पेमेंट कर दी और 30% पेमेंट बाद में होगी। तो बताएं जी डेट क्या है? 1 अगस्त 2019। एक्सचेंज रेट ढूंढ रहे हैं। डॉलर कितने का है? बोलें डॉलर के साथ 1 लगा है, इसलिए मल्टीप्लाई वाला सवाल है। अगर रुपीस के साथ 1 लगा होता तो डिवाइड वाला सवाल होता, मल्टीप्लाई वाला सवाल है। 164 जी। बस फीड डेबिट, इन्वेंट्री डेबिट। इन्वेंट्री भी डेबिट कर सकते हैं, ये इन्वेंट्री बेचने के लिए नहीं है। इन्वेंट्री फीड जो भी कर लें।
फीड लिख लें, जो मर्जी लिख लें, बस इन्वेंट्री टाइप एक लिख लें तो कोई हर्ज नहीं। जैसे मार्कर होते हैं ना कॉलेज के लिए, वो भी इन्वेंट्री में चले जाते हैं, ईयर एंड पे पड़े होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बिकने हैं, मतलब ये है कि बाद में अगले साल यूज हो जाने हैं, तो कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है इसके लिए इन्वेंट्री। और कंज्यूमेबल्स भी हो जाते हैं। इन्वेंट्री फीड डेबिट, और थोड़ा सा कैश दे देते हैं डॉलर्स का, और थोड़ा सा मेरे ख्याल से पेबल में डाल देते हैं। ठीक है जी। आप मुझे बता दें कि इन्वेंट्री फीड कितने की खरीदी है? $1.5 लाख। जरा 164। जी माय डियर, रुपीज इन थाउजेंड में लिखवाइएगा। 24600। अच्छा, उधर देखें कैश कितना दिया है, 105। यहां से देख लेना। आरएल इंपोर्टेड कैटल फीड 1.5 लाख अगेंस्ट 70% पेमेंट। फिलहाल कितनी पेमेंट की है? 70%। तो माय डियर कैश कितना इन्वॉल्व हुआ है अभी? $1,05,000। जरा 164 1700। पेबल भी बुक कर लें। कितने डॉलर फिर कभी पे करने हैं? 45,000। कितने के एतबार से? ये सब कुछ स्पॉट रेट पे बुक होंगे। स्पॉट रेट होता है आज का रेट 7380। चलें, जी भाई कितने लाख डॉलर हैं? $1.5 लाख। उसमें से कितने डॉलर अभी दे दिए? 1,05,000। जो पायलट चारा लाया, उसी पायलट को कहा कि ये पैसे दे के चारा लाना, और बाकी पैसे इंशाल्लाह बाद में। अगली एंट्री बता दें मेडियर। 5% आपने कस्टम ड्यूटी पे की है। कस्टम ड्यूटी IS2 की रोशनी में बताएं कि क्या कैपिटलाइज होती है या एक्सपेंस आउट होती है? इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट बन जाती है ना, फिर इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ सेल में चली जाती है, तो इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट बनती है। तो 5% कस्टम ड्यूटी दें। डॉलर का रेट बताएं कितना है ना? डॉलर का रेट क्या करना, कस्टम ड्यूटी तो पाकिस्तान में हुकूमत को पे की है, इसमें हाँ, इसमें डॉलर का रेट तो नहीं यूज करना। इन्वेंट्री आपको कितने की बड़ी है? 24,600 की। बस आप 24,600 पकड़े मेरे ख्याल से, और उस पर क्या लगा दें? 5%। ये क्योंकि मेरे तो ख्याल से कस्टम ड्यूटी बाहर के मुल्क वाला को तो नहीं पे होगी, कस्टम ड्यूटी तो पाकिस्तान में पे की होगी, तो इसलिए डेट इज इन पाक रुपीज, उसमें कन्वर्जन रेट की जरूरत नहीं है। इन्वेंट्री फीड डेबिट, नहीं नहीं नहीं, क्या कस्टम क्या मतलब? इन्वेंट्री फीड डेबिट बस इसी अकाउंट के अंदर जाएगी। जो इस अकाउंट का नाम रखे वही इस अकाउंट का नाम रखना है। यार आप क्या क्या बातें करें। देखें होंडा वालों ने गाड़ी इंपोर्ट की बाहर के मुल्क से, तो होंडा वालों ने कहा होंडा एकॉर्ड है, वो पाकिस्तान में नहीं बनती, बाहर के मुल्क से मंगवाई, तो इन्वेंट्री डेबिट 2 करोड़ रुपया और कैश क्रेडिट। फिर कस्टम वालों ने कहा इसके ऊपर 0.2 करोड़ रुपया जो है वो कस्टम ड्यूटी दो, तो 0.2 करोड़ से दोबारा इन्वेंट्री डेबिट कर दें बस। तो कस्टम ड्यूटी नॉन रिफंडेबल टैक्सेस एसेट की कॉस्ट में ऐड होते हैं, इसलिए कोई नई एंट्री तो नहीं इसकी। इन्वेंट्री फीड डेबिट कैश क्रेडिट जी 1230। लेकिन अब आपको पता होना चाहिए इन्वेंट्री फीड टोटल 24,600 की नहीं है, इन्वेंट्री फीड 24,600 जमा 1230 की है, वो टोटल चलो जो भी है। पाक रुपीज में क्यों एंट्री की है ये मैंने? फॉरेन करेंसी के रेट क्यों नहीं यूज किया? पाक रुपीज के अंदर ओके, आगे आ जाएंगे। The feed is specially designed to provide vital nutrients to cows that keep them healthy and improve the quality of their produce. Quality of their produce से क्या मतलब है?
दूध अच्छा दें, उन्होंने तो दूध ही देना है, उन्होंने तो नहीं अंडे देने। एट ईयर एंड 30% द अमाउंट इज स्टिल पेएबल। आगे ना पढ़े, वेयर एज छोड़ें, बस 30% अमाउंट इज स्टिल पेएबल। ईयर एंड कौन सा है? एक्सीलेंट, वर्सेस वाली कैलकुलेशन करेंगे। 31 दिसंबर 19 का ये पैसे अभी तक पेएबल है। कोई एंट्री सोचें, ये पैसे आप करें एंट्री कोई, ये पैसे अभी तक पेएबल हैं 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर है 30 जून है, करें एंट्री। कहता है ये पैसे अभी तक नहीं दिए, कर ली एंट्री, वेल डन। कितने पैसे देने वाले रहते हैं? $45,000 अभी देने वाले रहते हैं। जरब जी 152 6840 वर्सेस एक्सेलेंट 7380। $45,000 किस पे रिकॉर्ड किए थे? 164 पे। $45,000 किस पे रिकॉर्ड किए थे? 164 पे। अब ये $45,000 लकीली बल्कि शायद फायदा हो रहा है, ये किस पे पे करने हैं? 152 पे। तो वर्सेस एरो इधर से इधर खींचे, लाइबिलिटी को कम कर दें, लाइबिलिटी को कम कर दें। एंट्री बोलें, पेएबल डेबिट, नहीं कैश कहां से आ गया? पेएबल डेबिट, एक्सचेंज गेन इन P&L। जी कितने लोगों ने सही की थी एंट्री? ओके। आगे बढ़ाइए। Whereas 40% of feed is unused, 40% feed unused है, तो used कितनी है? एंट्री किसकी करें? 40% तो बैलेंस शीट में जानी है, फिलहाल एंट्री किसकी करें? 60% इज यूज्ड। कोई एंट्री सोचें, कॉस्ट ऑफ फीड डेबिट या बस P&L में लेके जानी है आपने वो, ठीक है। अब मुझे ये बताएं, मैंने 3 मार्कर खरीदे कॉलेज के लिए, ₹1 का एक मार्कर, इन्वेंट्री डेबिट और कैश क्रेडिट। इनमें से एक मार्कर अनयूज्ड है, तो 2 एंट्री बोलें, एक्सपेंस डेबिट इन्वेंट्री। इसके असर ये पड़ेगा कि 3 - 2, एक मार्कर बैलेंस शीट में पड़ा रहेगा। तो हाउ मच इन्वेंट्री इज अनयूज्ड, कितना चारा नहीं खाया? 40%। कितना खा लिया? तो जो खा लिया उसको कहां ले जाएं? इन्वेंट्री के टी अकाउंट में पड़ा रहने दें या खर्चे में ले जाएं? यहां कर दें खुली खुली, 31 दिसंबर 19 बोलें, एक्सपेंस डेबिट कर दें, एक्सपेंस डेबिट कर दें। जी 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 हाँ बोलो। नहीं वैसे वो चारा उसने बाहर के से इसलिए मंगवाया कि वो दूध अच्छा दे। इट डजंट मीन कि ये चारा कोई ऐसी चीज़ है जो काऊ की कॉस्ट में कैपिटलाइज करना है। चारा तो खा के बस एक्सपेंस डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। लेकिन इन्वेंट्री कितने की है? पहला सवाल तो ये है, इन्वेंट्री कितने की पड़ी हुई है? 24,600 प्लस 1230 इज इक्वल टू 2583 इंटू 60%, 15498। तो एक छोटी सी हमें चीज़ नहीं पता चली कि कोई चीज़ मंगवा लें लेकिन इस्तेमाल ना हो, तो फिर उसको पड़ा रहने देते हैं, जो इस्तेमाल हो जाए उसे खर्चे में ले जाते हैं। इन्वेंट्री फीड
चलें जी आगे बढ़ें। बस ठीक है, ये तो हो गया। वापस आ जाए IS 21। कहाँ तक हो गया था? 9 हो गया था। चलें जी 11 निकाल लें। पेज नंबर 50। भाई ये तस्वीर ज़रा उसको भेज दो। अच्छा जी, क्वेश्चन छोड़े आप मैंने आप लोगों के लिए नहीं किया। सोल्यूशन में इन दोनों को जमा नहीं किया हुआ था तो वो मैंने जमा करके। अच्छा मुझे ये बताएं कि क्या जो आपके पास दराज में या बैंक में डॉलर पड़े हुए हैं, क्या वो मनी आइटम है या नॉन मनी आइटम है? वो तो सबसे बड़ा मनी आइटम है। रिसीवेबल पेएबल तो मनी है, लोन रिसीवेबल लोन पेएबल भी मनी है, डेटर क्रेडिटर भी मनी है, मॉनेटरी आइटम है मतलब। लेकिन सबसे बड़ा मॉनेटरी आइटम माय डियर कौन सा है? कैश। कैश इन इट सेल्फ मॉनेटरी आइटम है। तो क्या कैश को वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारा करेंगे ईयर एंड पर? जी बिल्कुल। आप पढ़ें क्वेश्चन। A Pakistani company whose functional currency in rupee deposited $70 into a डॉलर अकाउंट। $70 इसने डॉलर करंट अकाउंट में जमा करा दिए। बैंक में रखवाए हैं या अपने पास दराज में रखे हैं? बैंक में रखवाए। द कंपनी पेड एन एडिशनल $12 इनटू अकाउंट ऑन 30 अक्टूबर 2018। तो सबसे पहले कितने डॉलर अकाउंट में जमा कराए पैसे? $70। थोड़े दिनों बाद $12। एक्सचेंज रेट्स ऑन यकम मार्च दिया हुआ है, 30 अक्टूबर दिया हुआ है और 31 दिसंबर दिया हुआ है। चलें जी। कल होमवर्क वाले सवाल हो गए थे? ओके। ये डेटर क्रेडिटर क्यों मॉनेटरी आइटम है, मनी टाइप चीजें हैं, और प्लांट एंड मशीनरी और इंटेंजिबल्स और बायोलॉजिकल एसेट क्यों नहीं मनी टाइप चीजें? क्योंकि असल में मॉनेटरी आइटम का लफ्ज़ यूज होता है रिसीवेबल पेएबल के लिए। तो ये डेटर क्रेडिटर रिसीवेबल पेएबल टाइप चीज है। लेकिन प्लांट तो नहीं रिसीवेबल पेएबल, लैंड तो नहीं रिसीवेबल पेएबल, बायोलॉजिकल एसेट तो नहीं रिसीवेबल पेएबल, इंटेंजिबल तो नहीं रिसीवेबल पेएबल। लेकिन अभी मैंने आपको सिखाया ये जो डॉलर में पैसे पड़े हुए हैं ये तो सबसे बड़ा मॉनेटरी आइटम है। ये रिसीवेबल पेएबल नहीं है, ये सबसे बड़ा मॉनेटरी आइटम है। तो मॉनेटरी आइटम बेसिकली दो चीजें होती हैं, एक जो कैश आपके पास पड़ा हुआ है और दूसरा रिसीवेबल पेएबल। अच्छा जी, डेट बताएं। 2000। कितने पैसे डॉलर अकाउंट में जमा कराए? मेरे ख्याल से दराज में पड़े होंगे, यही मैं समझ सकता हूँ। और क्या? कैश क्रेडिट। दराज से पैसे डॉलर अकाउंट में जमा करा दिया। अमाउंट $70 मल्टीप्लाइड बाय 18400। अगली एंट्री कर दें। जी बताएं। 30 अक्टूबर 2018। बोलें जी।
जी, कितने डॉलर? 1140। जी आगे। 31 दिसंबर 2018। हाँ थोड़ा सा लंबा काम है अब तो, क्योंकि पिछले वाले 120 पे पड़े हुए हैं, ये वाले 95 पे पड़े हुए हैं, थोड़ा लंबा काम है। उसका एक शॉर्टकट आज मैं सिखाऊंगा, अभी फिर शॉर्ट पेपर में शॉर्टकट किया करेंगे, लेकिन अभी लंबा वाला काम करें, लंबा वाला काम करें। सबसे पहले मुझे बताएं कि मेरे पास बैंक में $70 पुराने वाले पड़े हुए हैं और $12 नए वाले पड़े हुए हैं। $70 का आज रेट क्या है नया वाला? 31 दिसंबर को 97। जी बोले। 67। व्हाट इज दिस वर्सेस 84। आगे चलें। पहले मुझे बता दें गेन आ रहा है लॉस आ रहा है? माय डियर, आपकी करेंसी 6790 पे आपका एसेट बुक हुआ हुआ है, से सॉरी 8400 पे बुक हुआ हुआ है। 8400 से आपने गिरा के लेके जाने, ऐसा ही है ना? एसेट रिकॉर्ड किस पे हुआ हुआ है? लेकिन अब डॉलर 120 रुपए का नहीं 97 का रह गया, तो वो तो डॉलर में फिर वो जान नहीं रही इतनी। इसमें 8400 रुपये नहीं, अब आपके पास सिर्फ कितने पड़े हैं? 6790। तो ये आपको क्या लग रहा है? एसेट कम होना खुशी है गम? कितना गम? 1610 का एक्सचेंज लॉस। आगे चलें। 97। अच्छा जी। आपके पास 1140 पड़े हुए थे अकाउंट में, लेकिन अब वो बढ़ के 1164 हो गए हैं, तो ये उल्टा गेन आया है, 24 का गेन आया। अब इन दोनों को कैलकुलेटर पर जमा नहीं कर सकते, इन दोनों को नेट करना पड़ेगा, क्योंकि एक हमारा लॉस आ रहा है और एक गेन आ रहा है। ओवरऑल क्या बचेगा? 1586 का लॉस बचेगा। इसकी एंट्री कर दो। एक्सचेंज लॉस डेबिट, जी भाई मैं बताता हूँ। हाँ वो भी कर सकते हैं, वो तो कोई मसला नहीं। भाई पूछ रहे हैं इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि $82 ज़रब 97 वर्सेस 8400 जमा 1140, एक ही बात है। लेकिन इसका एक ये हल है, आसान हल, कि अगर ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स हो रही हों, क्योंकि ये तो सिर्फ है ना डिपॉजिट, विड्रॉल्स भी हो रहे होते हैं, यानी बैंक से पैसे निकल भी रहे होते हैं, तो फिर इसके लिए फिर ये सब कुछ ना करें आप, फिर आसान सा हल है, टी अकाउंट बना लें। तो इस सवाल में हमने बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया किया, बट टी अकाउंट बना लेते हैं, फिगर्स वही आएंगी और काम मिनटों का सेकंडों में हो जाएगा। टी अकाउंट बना लें बैंक का, फिर यहीं पे सारी कैलकुलेशंस कर दें। कैलकुलेशंस अब यहाँ नहीं करनी। यकम मार्च 18 बैंक डेबिट कैश क्रेडिट $70 ज़रब 120 जी 80। एंट्रीज अभी ना करें, एक ही दफ़ा कर लेंगे। तो बैंक में कितने पैसे जमा करवाए?
$8400 या $70 जमा कराए या पाक रुपीज़ में 8400 बैंक में रखवा दिया। फिर दराज में से कुछ और पैसे निकाले और 30 अक्टूबर 18 फिर बैंक में पैसे जमा करवा दिए। कितने आप? $12 ज़रब 95 जी। डबल 11 तो ज़्यादा हो गया है, डबल 11 होगा 1 1 1 1। अच्छा आप जी कैरी डाउन बताएं, कॉमा साइड पे कर देते हैं। कॉमा उधर क्यों गया हुआ है, पंगे लेते हैं, इधर आओ। 31 12 18 ये 9540 क्या आ रहा है? अच्छा $70 जमा करवाए, $12 पड़े हुए, कितने हो गए? $82। $82 में से होते $3 निकलवा लिए हों तो वो माइनस करेंगे, तो 70 जमा 12 इज इक्वल टू $82। इस तरह करेंगे पेपर में, 70 जमा 12 $82। अब कितने के पड़े हुए हैं? 97 79। अब ये अकाउंट टैली नहीं हो रहा बिकॉज ये जो डंडा है दरमियान में ये वर्सेस है, ये वर्सेस है, तो ये वर्सेस वाली कैलकुलेशन खुद ही कर देगा। ये इस डंडे के अंदर खासियत है, ये वर्सेस वाली कैलकुलेशन खुद ही कर देगा। इधर चीजें पड़ी हुई हैं 120 और 95 पे और इधर चीजें पड़ी हुई हैं 90। ये ओवरऑल गेन लॉस निकाल के दे देगा, अलग अलग कुछ करने की जरूरत नहीं है। जी बताएं किधर आ रहा है, डेबिट साइड पे आ रहा है राइट साइड पे? राइट साइड पे बैलेंसिंग कितना? ये पाक रुपीज में है बैलेंसिंग, क्योंकि फिगर पाक रुपीज की यूज की है ना। 8400 जमा 1140 पाक रुपीज है। अब देख लें, बैंक क्रेडिट तो लॉस डेबिट, ये भी याद रखिएगा, एंट्री करके देख लेना लॉस है या गेन है। वैसे भी बैंक कम हो रहा है तो लॉस ही है। बैंक क्रेडिट तो लॉस अकाउंट डेबिट, इसलिए इसका नाम लॉस है। बोले बैंक क्रेडिट तो फिर इसका नाम एक्सचेंज लॉस। अब ब्रैकेट वाली कैलकुलेशंस आपने इधर नहीं करनी जनरल एंट्रीज में, अब सिर्फ पोस्टिंग करनी है आपने। ये नोट डालिएगा, एंट्रीज खुद ही कर लेना तुम, सॉरी तो बुरा बना जाएगा, वो मांगी ही उसने एंट्रीज है। जी क्या मुनासिब है? कोई 1-2 ट्रांजैक्शन हो तो इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा 3-4 ट्रांजैक्शन हो तो फिर वो वही बेहतर है तरीका। जी बोले। अब कुछ करने की जरूरत नहीं सर, जस्ट रेफर द वर्किंग। चलें जी आ जाए। अच्छा भाई, अब इस स्टैंडर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आने लगा है। So you need to understand that concept.
in that concept is advance payment. So I purchased plant advance is paid, full advance यानी कोई पैसे हमने रोके नहीं, full advance is paid on यकम मार्च, $500 का प्लांट रिसीव हुआ मुझे ऑन यकम जून। ठीक है जी, लें जी, सवाल ख़त्म हो गया। एक्सचेंज रेट ले लें आप, एक्सचेंज रेट यकम मार्च को कर लें $1.270 का, और यकम जून को कर लेते हैं $1.275 का। चलें, ये हमारा क्वेश्चन बन गया। तो ये रेंट को छोड़े, हम डेप्रिशिएट वगैरह नहीं करा रहा मैं। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि मैं यकम मार्च को एडवांस जब पे करके आऊँगा, मैंने यकम मार्च को उसको एडवांस भेजा $500, उसने कहा यार प्लांट अब मैं आपको मार्च अप्रैल मई मुझे ज़रा दे दो 2-3 महीने, मैं इंशाल्लाह आपको प्लांट भेज देता हूँ। तो 3 महीने बाद प्लांट भी आ गया, तो प्लांट को कब रिकॉर्ड करेंगे? जब आएगा। तो फिलहाल एडवांस रिकॉर्ड कर दें। एडवांस की एंट्री बता दें जो बचपन में आप करते थे। जी बोलें। एडवांस डेबिट कैश क्रेडिट। जी, $500 एडवांस पे किए, डॉलर कितने गए? 1,35,000। क्या वो मूड नहीं है आज नोट करने का? रखो, रजिस्टर निकालो यार इसके बैग से। मूड बता दो, कोई मसला नहीं, उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेंगे, कुछ इस तरह कर ले करेंगे, आपको तस्वीर खींचने दूंगा, लेकिन कुछ रजिस्टर भी है। अच्छा जी, चलें आगे। अच्छा, अब सवाल ये है कि क्या अब अगर ईयर एंड पर एडवांस पड़ा रह जाए, फर्ज करें ईयर एंड आ गया मेरा बीच में, एडवांस पड़ा रह जाए, ऐसे ही फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन बात कर रहा हूँ, मेरा ईयर एंड 31 मार्च है, आपको पता है ना कुछ लोगों का ईयर एंड 31 मार्च भी होता है, तो मेरा ईयर एंड 31 मार्च है, ठीक है, तो क्या मैं एडवांस को वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारूंगा? अच्छा, वर्सेस वाली कैलकुलेशन सिर्फ तब करते हैं जब मैं फॉरेन करेंसी, भाई नोट ना करो, वर्सेस वाली कैलकुलेशन सिर्फ तब करते हैं जब मॉनेटरी आइटम हो, ठीक है। और दूसरी बात, वर्सेस वाली कैलकुलेशन सिर्फ असल में बैक एंड पे कब करते हैं, लॉजिक की बात, कि जब हम फॉरेन करेंसी रिस्क से एक्सपोज्ड हो। यहां हम फॉरेन करेंसी रिस्क से एक्सपोज्ड ही नहीं है, $500 दे दिए हैं डॉलर आसमान पे जाए जमीन पे जाए, मैंने बस प्लांट लेना है। आप प्लांट लेना है, प्लांट की कॉस्ट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लांट का कोई कसूर नहीं। नाउ, और सादा सी बात, व्हाट इज एडवांस? एडवांस इज अ नॉन मनी आइटम। एडवांस इज अ नॉन मनी आइटम। आई हैव राइट टू रिसीव गुड्स, आई हैव नो राइट टू रिसीव मनी। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मॉनेटरी आइटम? इट इज रिसीवेबल पेएबल, बट कैश रिसीवेबल पेएबल, चीजें रिसीवेबल पेएबल नहीं। रिसीवेबल पेएबल का मतलब होता है कैश रिसीवेबल पेएबल, तो दैट इज मनी आइटम। So alhamdulillah, advance paid is a new concept introduced in today's class. Advance paid is a non-monetary item because we have no right to receive cash. We have just right to receive a plant. और जो लॉजिक मैंने दी है वो जरा मुझे बताएं। लॉजिक मैंने आपको ये दी है कि अगर ईयर एंड मेरा आ भी जाए 31 मार्च को, तो मैं एडवांस को क्यों नहीं वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारूंगा? यार मुझे क्या, डॉलर कितने मर्जी का हो गया, डॉलर मैंने देने ही नहीं।
आपको याद है उनमें सालों में तो डॉलर कैश जाके कट होता था अगले साल। अब तो मैंने डॉलर देने ही नहीं, डॉलर तो वो देता है जिसने डॉलर ना दिए हो। मैं तो डॉलर भेज चुका हूं, तो आई एम नॉट एक्सपोज टू फॉरेन करेंसी, सो आई मस्ट रिलैक्स। अब लोगों ने जाके स्टैंडर्ड बनाने वाले को कहा यार तेरी बातें ठीक है सारी, बहुत तूने हमें गोलियां कराई, ये किया वो किया, बड़ा तेज निकला, लेकिन हमारे दिल में आ रहा है कि प्लांट को रिकॉर्ड करें स्पॉट रेट पे। हमारे दिल में आ रहा है प्लांट को रिकॉर्ड करें स्पॉट रेट पे। स्पॉट रेट नजर आ रहा है ना आपको 275 रुपया। और यार मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, आप लोग लिखी जा रहे हैं, तो कितनी देर लग जानी है लिखने में, लिख लीजिएगा। तो स्टैंडर्ड बनाने वाले को लोगों ने कहा यार तेरी अपनी बातें अपनी जगह, जा तुझे जो करना है, प्लांट जब हम खरीदेंगे तो आप उसको रिकॉर्ड कराओ स्पॉट रेट पे। $500 का प्लांट पड़ा है और आज डॉलर कितने का हुआ है? 275 का। लोगों ने ये कहा, स्टैंडर्ड ने कहा फिर क्या करोगे? फिर अगली ये एंट्री करोगे, एडवांस को किताबों से खत्म करोगे। ये कितना आ गया? 1 लाख। स्टैंडर्ड ने कहा सॉरी सॉरी सॉरी, इसका नाम फिर इसका नाम फिर तुम एक्सचेंज गेन रखोगे, यानी कौन सी करेंसी पे तुम्हें गेन आया है? और मैं कहा नहीं, करेंसी पे तो गेन नहीं आया, करेंसी तो दे दी हुई थी, तो फिर कौन सा गेन? कहते ये कौन सा गेन है? अगर इसका नाम तुम रखो अब एक्सचेंज गेन, तो क्या एक्सचेंज हुआ है जो गेन आया है? हमें कहा कुछ भी नहीं, वो तो डॉलर दे दिए हुए थे। तो कहते IAS 21 का गेन रिकॉर्ड कर रहे हो, होश के नाखून लो, कौन सा गेन? कहते मैं नहीं मानता इसको, सॉरी, इट इज नॉट एन एक्सचेंज गेन। सो द स्टैंडर्ड कम अप विद अ सॉल्यूशन। उसने कहा प्लांट की कॉस्ट को बैलेंसिंग निकाल लो, यानी स्पॉट रेट वो जो 270 का उसी पे पड़ा रहने दो, बस प्लांट की कॉस्ट को बैलेंसिंग निकालो। तो अल्हम्दुलिल्लाह माय डियर, हम एडवांस क्रेडिट कर दिया करेंगे और प्लांट को कभी भी स्पॉट रेट पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब भी प्लांट के या इन्वेंट्री के पैसे उसके खरीदने से पहले दे दिए। तो इनको स्पॉट रेट्स पे रिकॉर्ड नहीं किया। प्लांट का स्पॉट रेट आज 275 है, लेकिन हमें करेंसी से फर्क ही नहीं पड़ता। इसका नाम दिया जाता है बाहर के मुल्कों में कि ट्रांजैक्शन हमने लॉक कर ली थी, हमने लॉक कर दी थी ट्रांजैक्शन 135 पे। अब डॉलर के साथ जो मर्जी हो, अल्लाह का शुक्र है हमें प्लांट 135 में ही पड़ा है। चलें जी, नोट करें। पॉज करना भाई। हाँ, ये लिख लें, एडवांस इज अ नॉन मॉनेटरी आइटम बिकॉज वी हैव नो राइट टू रिसीव मनी, वी हैव राइट टू रिसीव गुड्स। वजह भी लिख लें, एडवांस इज अ नॉन मॉनेटरी आइटम because we have no right to receive cash. To receive cash, अब right to receive cash तो नहीं, because we have no right to receive cash, but there is a right to receive goods. आपको क्लियर हो गया? Because we have no right to receive cash, but a right to receive goods. Done? Okay. Question number 10. क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर लिख लें, जब भी एसेट खरीदने से पहले पेमेंट हुआ करेगी, जब भी एसेट खरीदने से पहले एडवांस में पेमेंट हुआ करेगी, एसेट खरीदने के वक्त नहीं, वो तो स्पॉट पेमेंट होती है ना, एसेट खरीदने से पहले। अच्छा, चारे वाले सवाल में क्यों नहीं ये मसला आया था? उसमें भी तो 70% एडवांस दिया था। अभी चारे वाले सवाल में क्यों नहीं ये मसला आया? उसमें भी 70% एडवांस दिया है। नहीं नहीं, 70% एडवांस नहीं था,
एडवांस ये होता है कि अभी दे दो, चीजें महीने 2 बाद आए। वो 70% जैसे ही चारा खरीदा था वैसे ही दिया था, उसमें ये मसला ही नहीं था। तो क्या है जी, डाउन पेमेंट। हाँ, जब भी एसेट खरीदें, हाँ जब भी एसेट खरीदने से पहले पेमेंट कर दें, तो एसेट आने पर उसकी कॉस्ट बैलेंसिंग करके निकालेंगे। तो एसेट आने पर उसकी कॉस्ट बैलेंसिंग निकालेंगे। ये लाइन में अभी आपको दोबारा पढ़ाता हूं, ये सवाल जो करवाने लगा हूं उसके बाद। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016, द कंपनी कॉन्ट्रैक्टेड टू परचेज प्लांट फ्रॉम अ यूएस कंपनी। द टर्म्स आर गिवन बिलो। टोटल कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज US $100 and the payment to be made in accordance with the following schedule. On signing the contract, कितने पैसे हैं जी? $20। टोटल कितने का है प्लांट? $100। ऑन शिपमेंट $50। मुझे तो लग रहा है कि प्लांट हमें 30 सितंबर को मिला है और पैसे हमने 1 जुलाई को दे दिए हैं। फील करें, लग रहा है एडवांस टाइप सवाल है। प्लांट कब आया, शिप कब हुए, मिला कब है? 30 सितंबर को। और पैसे कब दे दिए थे? लेकिन ये तो थोड़े से दिए थे ना, $20, थोड़ा सा एडवांस दे। हमारे सवाल में तो पूरा एडवांस मैंने दिलवाया था। अभी उस सवाल में तो हमने पूरा एडवांस दिलवाया ना, इसमें पूरा एडवांस नहीं दिलवाया। इसमें $100 में से $20 इधर दे दिए, $50 दे दिए और बाकी $30 उधार कर लिया। ये जब प्लांट क्या करेंगे, इंस्टॉल और टेस्ट रन करेंगे, फिर उसके बाद ये पेमेंट होगी। ये कब होगी? जनवरी 31, 2017। ये मेरे ख्याल से अगला साल बनता है। ये रेंट, हाँ ये रेंट को लिखा हुआ है 31 दिसंबर 16। तो अगले साल इंशाल्लाह टेस्ट रन वगैरह होगा, इंस्टॉल भी होगा। कहते हैं जब प्लांट शिप हुए ना तब रिस्क एंड रिवॉर्ड आपको ट्रांसफर हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये प्लांट आपका बन गया है। एक्सचेंज रेट्स तो छोड़ा करें, ये ना देखा करें, ये तो जब सवाल खुलेगा तो देख लेंगे। अभी इनका क्या करना है देख के, ऐसे दीवानों के। अच्छा 60.5 से 61 हो गया, अच्छा अच्छा अच्छा। पर रीडिंग टाइम में फिर यही करते रहेंगे, ऐसे पकड़े मार्कर चले आए। साथ वाले की तरफ जाएंगे ईद वाले दिन, क्या उसको बुलाएंगे अपनी तरफ? मिड वे में मिल लेंगे, लाहौर से सरगोदा रास्ते में मोटरवे पे बुला लेंगे उसको, और नहर वाले पुल पे बुला के उसको हम खुद गायब हो जाएंगे, डूब जाएंगे। हाँ डूब, कोई अच्छी बात ना किया करो, अच्छी बात नहीं। पहली एंट्री तो कर देना आप खुद, 1 जुलाई 16 की। रशीद इनकी बातों में ना, इन्होंने दूसरी भी खुद ही करानी है। नहीं अकाउंट तो नहीं अब बनाने की जरूरत, बस नॉर्मल एंट्रीज करें। 1 जुलाई 16। अकाउंट अभी तक मैंने सिर्फ एक जगह का है, 2 जगह बल्कि, कल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में अकाउंट बनाया था और कैश का अकाउंट बनाया था। हाँ जी बोलें जी। एडवांस के साथ कुछ लोग लिख देते हैं एडवांस फॉर प्लांट, आगे लिखना तो वो आपकी मर्जी है। एडवांस मीन राइट टू रिसीव प्लांट, कैश क्रेडिट। जरा सोचें कितने से करनी है एंट्री। प्लांट आने से पहले ही पेमेंट हो गई है, तो एडवांस फॉर प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट। व्हाट इज द प्राइस ऑफ प्लांट? $100। प्लीज इग्नोर इट, आई एम नॉट कंसर्न इन $100, आई एम जस्ट कंसर्न इन माई पेमेंट येट। प्लांट क्यों नहीं डेबिट करा वैसे मैं 1 जुलाई 16 को? प्लांट तो नहीं आया ना अभी, तो सिर्फ पैसे दिए हैं जी। बताएं $20 इंटू 1 2। भाई अब जो IS 21 में बाकी चीज़ें रह जाएंगी ना, वो मेरे ख्याल से लिंक्ड है लीज से, तो पता नहीं, मुझे डर लग रहा है अब जुमे को लीज ही ना शुरू करानी पड़े। अब फिर जो मंडे को आने वाले हैं वो फिर पता नहीं उनका क्या बनेगा। एडवांस डेबिट कैश क्रेडिट। अब प्लांट की एंट्री सारे करें, ताकि अगर कोई गलती है तो आप वो गलती करें और फिर उस गलती को याद रखेंगे, इंशाल्लाह कभी होगी नहीं। प्लांट की एंट्री ज़रा ट्राई करें आप सारे।
तो ईयर एंड की एंट्री भी की है या आपस में मौके को इफेक्टिव जान के बातें शुरू कर दी? पॉज किया हुआ था? हैं? ऑन था? ये भी ऑन था, मेरी आवाजें भी आ रही थी। ये ऑफ था? अभी मैंने ऑन किया, जो भूल गया मैंने कब किया है। अच्छा जी डेट बताएं। 30 सितंबर 2016। चलो दूसरा पार्ट बना लो।